प्यारे भैया बहन, कोविड-19 के कारण इस लॉकडाउन में आप ई लर्निंग कर रहे हैं और 2 चैप्टर आप समाप्त कर चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3, जिसका पूरा नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन, साथ में ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन बताया जाएगा और इसको ध्यान से समझना है। बच्चों, आप 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0. This is the standard form of linear equations in 2 variable. क्लास 10th में आपको इसी इक्वेशन का पेयर का अध्ययन करना है और इस पेयर का ही कोई हम लोग सिस्टम कहते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहां पर हम लोग देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real numbers and a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0. This is the standard form of pair of linear equations 2 variable, that is called system of equations. हम लोग इसी पेयर ऑफ इक्वेशन का स्टडी करने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। सॉल्यूशन प्राप्त करने से पहले ये समझना अनिवार्य है कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। क्लास 9th में आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रहा है जो इस प्रकार है। A pair of values for x and y which satisfy the pair of linear equations in 2 variables is called the solution of this system. अब थोड़ी जानकारी को बढ़ाते हुए इस प्रकार समझेंगे। The coordinate of the point x, y which satisfy the system of pair of linear equations in 2 variables is the required solution. This is point where 2 lines representing the 2 equations intersect each other. It means the coordinate of the intersecting point of the 2 equation lines is the solution of pair of equation. जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ लाइन 4, 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पुनः मैं इस स्लाइड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन 4, 2 हुआ। अब हम लोग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन जानेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी सिस्टम के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। फिर अलजेब्रिक मेथड भी 3 प्रकार के हैं जो कि हम लोगों को सीखना है, सिलेबस में है। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार सॉल्यूशन प्राप्त करने का 4 मेथड आपके सामने है। फर्स्ट ग्राफिकली मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। आपके स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आ रहा है। x plus 3y इक्वल टू 6, 2x minus 3y इक्वल टू 12। ये पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा x plus 3y इक्वल टू 6 है, इस इक्वेशन का हम लोग 3 सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। 3 सॉल्यूशन प्राप्त करना, हालांकि 2 ही सॉल्यूशन से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, लेकिन तीसरा सॉल्यूशन आपके कार्य की एक्यूरेसी के लिए है। अगर बाय द वे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ तो 2 सॉल्यूशन में पता नहीं चलेगा, लेकिन तीसरा सॉल्यूशन आपको आपके कार्य की शुद्धता को बताएगा। इसलिए 3 सॉल्यूशन निकालना अनिवार्य है। आपके स्क्रीन पर पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है, 3 सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा है 0, 2, 3, 1, 6, 0। आप सॉल्यूशन निकालने जानते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है 2x minus 3y इक्वल टू 12, यहां भी आप सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन आप प्राप्त करेंगे। और यहां 3 सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वह है 0 minus 4, 3 minus 2 and 9, 2। एक बात का ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन निकालने में सबसे पहले y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। जैसा कि पहला इक्वेशन में y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 आया, और दूसरे इक्वेशन में y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 बाई 3 आया, और तभी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन जब प्राप्त हो जाए तब उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है। आपके स्क्रीन पर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस का नाम और ओरिजिन का नाम लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसके 3 कोऑर्डिनेट से होकर ही इंटरसेक्ट होकर यह लाइन पास किया है। फिर अब दूसरा लाइन आपको दिख रहा है, दूसरा लाइन भी पास कर रहा है। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वह पॉइंट 6, 0 है। इट मीन्स both the equation lines intersect each other at 6, 0, that is coordinate 6, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x का वैल्यू 6 हुआ और y का वैल्यू 0 हुआ। इस प्रकार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना हम लोग जान गए हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो प्रश्न ग्राफ से रिलेटेड है उसका आप अवश्य अभ्यास कीजिए, और RS अग्रवाल में भी जो ग्राफ से रिलेटेड सवाल हो आप उस बुक से भी अभ्यास करें। इस ध्यान रहे प्रत्येक वर्ष 10th बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, और प्राय बच्चे इसका अभ्यास नहीं करते हैं, और अभ्यास के अभाव में वे ऐसे प्रश्नों का गलत उत्तर दे देते हैं। अतः अभ्यास अनिवार्य है। धन्यवाद।